Okay, as you know, that vocabulary is the most important factor in any language. Without vocabulary, you are unable to write and to speak. But the problem is how to memorize vocabulary. Is it? And how to enhance vocabulary for better speaking and for better writing. In today's lecture, we'll understand the methods that are important for enhancing and memorizing vocabulary. It's okay? How to memorize vocabulary? We have the first method, and that is tree method. Through tree method, we can enhance our vocabulary, we can memorize vocabulary, and we can increase the vocabulary of any language. Is it? Okay. How to memorize vocabulary, how to enhance vocabulary, इसके लिए हमारे पास मेथड्स है और उन मेथड्स में सबसे पहला मेथड हमारे पास है ट्री मेथड। ट्री मेथड में ये होता है कि हम एक वर्ड लेते हैं, एक स्टेम वर्ड या एक रूट वर्ड लेते हैं और उस वर्ड के साथ जितनी भी रिलेटेड वर्ड्स हैं वो हम लिखते हैं, उन पे प्रैक्टिस करते हैं और उनको मेमोराइज करते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं ट्री मेथड। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के साथ जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उनमें सबसे पहला है क्लासरूम, क्योंकि स्टूडेंट क्लासरूम में आता है और क्लासरूम कहाँ पे होता है? वो होता है स्कूल में। ठीक, फिर इसके अलावा स्टूडेंट के साथ एक और रिलेटेड वर्ड वो है बैग, क्योंकि जब स्टूडेंट स्कूल आता है, कॉलेज आता है तो उसके पास एक बैग होता है। और एक और स्टूडेंट के साथ जो रिलेटेड वर्ड है वो है फैमिली। ठीक, हर स्टूडेंट का अपना एक फैमिली होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक वर्ड यानी स्टूडेंट के साथ हमने कितने वर्ड्स अंडरस्टैंड किए? बैग, फैमिली, क्लासरूम और स्कूल। अब इन वर्ड्स के साथ और रिलेटेड वर्ड्स होते हैं कि स्टूडेंट के बैग में होते हैं पेंसिल, पेन, बुक्स और नोटबुक्स। इसके अलावा और भी रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट के बैग में होते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर आप देखें तो एक लफ्ज़ के साथ दूसरा वर्ड कनेक्ट हो गया, यानी ये हमारे पास हो गया स्टेम और इस स्टेम का एक ब्रांच हो गया बैग। ठीक, और इससे सब ब्रांचेस निकल गए कि पेंसिल, पेन, बुक्स, नोटबुक्स एसेट्रा। इसके अलावा इससे और सब ब्रांचेस निकलते हैं कि कौन सा पेन है, रेड पेन है, ब्लैक पेन है, वाइट पेन है, पियानो पेन है, पॉइंटर है, बॉल पॉइंट है, मार्कर है। इसी तरह पेंसिल, शार्प पेंसिल है, रबड़ वाले पेंसिल है। तो देखिए सब ब्रांचेस इससे निकलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक और हमारे पास इस स्टेम से एक ब्रांच निकलता है कि क्लासरूम। अब क्लासरूम के साथ और भी बहुत ज़्यादा वोकैब्युलरी रिलेटेड है, यानी क्लासरूम में होता है एक डोर, वॉल्स, विंडोज़, फैंस, ट्यूबलाइट्स, बोर्ड्स, वाइट बोर्ड भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, चेयर्स, टेबल्स, पोडियम एसेट्रा। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टूडेंट के साथ एक रिलेटेड वर्ड क्लासरूम और इस क्लासरूम वर्ड से और सब ब्रांचेस निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका वोकैब्युलरी एनहेंस होता है। ठीक है, इसी तरह स्कूल। अब स्कूल के साथ रिलेटेड वर्ड्स, रिलेटेड वोकैब्युलरी प्रिंसिपल, टीचर्स, ऑफिस बॉय या ऑफिस बॉयज़, पियन। इसके अलावा क्लासरूम्स, ऑफिसेज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, प्लेग्राउंड। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक वर्ड के साथ और वर्ड्स रिलेटेड। ठीक, इसी तरह अगर आप देखें तो स्टूडेंट का एक फैमिली होता है। फैमिली के साथ फैमिली में कौन कौन मेंबर्स होते हैं? सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नेफ्यू, नीस। अब अगर आप इन सारे वर्ड्स को देखें तो एक वर्ड से, यानी ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है
और इस एक वर्ड के साथ रिलेटेड 4 वर्ड्स। तो ये हो गया स्टेम वर्ड। इस स्टेम के साथ 4 ब्रांचेस और इन 4 ब्रांचेस के साथ सब और ब्रांचेस। ठीक है, तो एक ट्री बन जाता है। ठीक, इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ट्री मेथड ऑफ मेमोराइजिंग वोकैब्युलरी। ठीक है, ये तो हमारे पास वो वोकैब्युलरी है जो फिजिकल यानी जो हमें नज़र आते हैं। ठीक, और हम टच भी कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट के कुछ और भी क्वालिटीज़ होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ भी होते हैं, वो भी आप इनके साथ लिख सकते हैं कि स्टूडेंट रिस्पेक्टफुल होता है, पंक्चुअल होता है, इंटेलिजेंट होता है, काइंड होता है, फ्रेंडली होता है, लवली होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट का यूनिफॉर्म क्लीन होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक वर्ड के साथ जितनी भी रिलेटेड वोकैब्युलरी हैं आप एक ही टाइम पे मेमोराइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट और इजीएस्ट तरीका है ट्री मेथड ऑफ मेमोराइजिंग वोकैब्युलरी कि इस तरीके से हम आसानी के साथ वोकैब्युलरी को एनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और वोकैब्युलरी हम मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक, अब आप इस तरह करें कि एक वर्ड ले लें और उसी वर्ड के साथ रिलेटेड जितनी भी वोकैब्युलरी आपको समझ में आए वो लिखें। ठीक है, एक वर्ड अपनी मर्जी से एक वर्ड ले लें। ठीक, बुक ले लें, मोबाइल फ़ोन ले लें, ह्यूमन बीइंग ले लें, जो भी वर्ड हैं वो लिखें और उसके साथ रिलेटेड वर्ड इस तरह लिखें। ठीक, क्या प्रैक्टिस हो जाए। ओके, आई होप आपने ट्री मेथड के ज़रिए वोकैब्युलरी एनहेंस किया होगा, लिखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा। ठीक, नहीं कोई बात नहीं है, अगर आपने 5 वर्ड्स लिखे हैं, 10 वर्ड्स लिखे हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहली मर्तबा है और इनिशियल स्टेजेस पे फर्स्ट टाइम पे मुश्किल होता है। ठीक, लेकिन जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और वोकैब्युलरी एनहेंस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, देखिए मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। इस तरह करें कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हों, अपने घर में बैठे हो या रास्ते पे जा रहे हो, एक वर्ड आपके माइंड में आया तो उसी वर्ड के साथ रिलेटेड जितनी भी वर्ड्स हैं आप उसे कनेक्ट करें तो फिर आसान हो जाएगा। ठीक, कैसे? मैं फॉर एग्जांपल अभी जा रहा हूँ रास्ते में और मुझे ट्री नज़र आया, दरख्त। तो ट्री एक वर्ड आया, स्टेम। ठीक है, एक वर्ड आया ट्री। अब ट्री के पार्ट्स, स्टेम, रूट्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। अब इसके अलावा ट्री में क्या होता है, बर्ड्स घोंसले बनाते हैं, बर्ड्स के नाम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स है ना, तो बर्ड्स, फिर उसके बाद बर्ड्स के कलर्स। इसके अलावा दरख्तों में तो सिर्फ बर्ड्स नहीं होते, मंकीज़, स्नैक्स, और इसके अलावा जितनी भी रिलेटेड वोकैब्युलरी हैं ट्री के साथ आप उसके साथ कनेक्ट करें तो वोकैब्युलरी ज़्यादा होता है या नहीं? आसान है, वेरी गुड। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पे कि दूसरा तरीका वोकैब्युलरी को एनहेंस करने के लिए, वोकैब्युलरी को इंक्रीज़ करने के लिए, वोकैब्युलरी को मेमोराइज करने के लिए जो दूसरा तरीका है वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम और एंटोनिम्स के ज़रिए हम अपना वोकैब्युलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। वो ये है, सबसे पहले आप सिनोनिम और एंटोनिम्स को अंडरस्टैंड करें। सिनोनिम्स से मुराद है कि वो वर्ड्स जिनके मानी एक जैसे हो तो उनको हम कहते हैं, जिनके मीनिंग्स एक जैसे हो तो उनको हम कहते हैं सिनोनिम्स। और वो वर्ड्स जिनकी मीनिंग एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हो, तो उनको हम कहते हैं एंटोनिम्स। उर्दू में सिनोनिम्स को कहते हैं मुतरादिफ और एंटोनिम्स को कहते हैं मुतज़ाद। ठीक, सेम मीनिंग्स वाले वर्ड्स सिनोनिम्स, डिफरेंट मीनिंग या अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स एंटोनिम्स। क्लियर है? अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जरिए हम अपना वोकैब्युलरी किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। यहां पर एक वर्ड मैंने लिया है हैप्पी। हैप्पी का मतलब है खुश। ठीक है, अब
इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स जो है वो है ग्लैड, ग्लैड का मतलब भी क्या है, खुश। इसी तरह प्लीज्ड, डिलाइटेड, एलेटेड, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग भी क्या है, खुश। तो ये दोनों क्या हो गई, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हो गए, सेम मानी वाले, एक जैसे मानी वाले अल्फाज। ठीक है, तो ये क्या है, सिनोनिम्स है। और इन सिनोनिम्स के जरिए आपका वोकैब्युलरी इंक्रीज होता है या नहीं, इंक्रीज होता है। वेरी गुड, क्योंकि अगर मैंने एक मरतबा इस्तेमाल किया हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो दूसरी मरतबा आई एम ग्लैड, आई एम प्लीज्ड, आई एम डिलाइटेड, ये तो हो गया कि सिनोनिम के ज़रिए हम अपना वोकैब्युलरी इंक्रीज कर सकते हैं। अब एंटोनिम्स के ज़रिए किस तरह हम वोकैब्युलरी इंक्रीज कर सकते हैं, ये हैप्पी हमारे पास वर्ड है जिसका मतलब है खुश। ठीक है, और इसके अपोजिट मीनिंग में यानी उसके जो मुतजाद लफ्ज़ है वो है सैड। सैड का मतलब क्या है, गमगीन, उदास या खफा या नाखुश। ठीक है, यहां पर है खुश और यहां पर है गमगीन, उदास, नाखुश। तो क्या है, अपोजिट मीनिंग है, अपोजिट मीनिंग है, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, एंटोनिम्स। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें हैप्पी का एंटोनिम एक है सैड, दूसरा है डिजेक्टेड, अनहैप्पी, ग्लोमी। इन सारे वर्ड्स के जो मीनिंग है वो क्या है, उदास, खफा, गमगीन, और ये इसके क्या है, अपोजिट मीनिंग वाले हैं। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे की एंटोनिम्स। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, लेकिन मैं कहूं कि नहीं मैं गमगीन हूं, तो आई एम सैड, आई एम डिजेक्टेड, आई एम ग्लोमी, आई एम अनहैप्पी। तो हैप्पी लफ्ज़ जो है ये वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं, और ये वर्ड्स जो हैं ये उसके एंटोनिम्स हैं। अभी समझ आया आपको? तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ज़रिए भी आप अपना वोकैब्युलरी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, ओके। ये हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ज़रिए अपना वोकैब्युलरी इंक्रीज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। ठीक, अब जो तीसरा मेथड है वो है डेराइवेशन। डेरिवेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक वर्ड होता है और एक वर्ड से हम और वर्ड्स निकालते हैं और वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, किस तरह, यहां पर अगर आप देखिए एक वर्ड है एक्ट। ठीक है, एक्ट हमारे पास वर्ब भी है, ठीक है, और ये नाउन भी है। अब एक्ट से एक और वर्ड हमने निकाला एक्टिव, और एक्टिव क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, एक और वर्ड एक्टिवली, ये क्या है, एडवर्ब। इसी तरह हमने उससे एक और वर्ड निकाला एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, ये भी एक नाउन है। ठीक है, और एक और वर्ड हमने निकाला एक्शन, ये क्या है, ये भी एक नाउन है। यहां पर अगर आप देखें एक वर्ड से हमने 1 2 3 4 और वर्ड्स डिराइव किए, अहस किए और वर्ड्स फॉर्म किए, तो उसको हम कहते हैं डेराइवेशन। ठीक, इसी तरह इस मेथड के ज़रिए हम अपना वोकैब्युलरी इंक्रीज कर सकते हैं, अपना वोकैब्युलरी बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। ठीक, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, ब्यूटी। ब्यूटी क्या है, नाउन, इससे ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव। इसी तरह ब्यूटीफुली क्या हो गया, एडवर्ब। समझ आया कि एक वर्ड हमारे पास आता है और उसी वर्ड से हम और वर्ड्स डिराइव करते हैं, तो इस तरीके से भी हम अपना वोकैब्युलरी एनहांस कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं और उसके ज़रिए स्टूडेंट्स अपना वोकैब्युलरी इंक्रीज़ करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं वो एक एक वर्ड रट्टा लगा के वो वोकैब्युलरी इन्हेंस करते हैं। कुछ स्टूडेंट पूरा सेंटेंस याद करते हैं। तो
हर स्टूडेंट का अपना अपना एक तरीका है, अपना एक मेथड है जिसके ज़रिए से वो अपना वोकेबुलरी इन्हेंस करता है। ठीक, लेकिन ये मैंने जो आपको 3 मेथड बताए ये सबसे आसान, सबसे सिंपल मेथड्स हैं और इन मेथड्स के ज़रिए आप अपना वोकेबुलरी इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, उर्दू की मीनिंग्स वाले, हाँ वो भी ठीक है, वेरी गुड। आप इस तरीके से भी अपना वोकेबुलरी इन्हेंस कर सकते हैं कि आपके माइंड में एक वर्ड आया उर्दू लैंग्वेज में या पश्तो लैंग्वेज में और आपने उसी वर्ड के लिए इंग्लिश का वर्ड तलाश किया, तो वो भी आप वोकेबुलरी इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक, वेरी गुड। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मेरे माइंड में आया कि खूबसूरत, ठीक है, तो इसके लिए प्रेटी, ब्यूटीफुल, ठीक है, हैंडसम, एसेट्रा। तो आपके माइंड में एक वर्ड आया खूबसूरत और उसी खूबसूरत के साथ आपने इंग्लिश की 3 वर्ड्स आपने अंडरस्टैंड किए, आपके माइंड में आई, तो आपका वोकेबुलरी इंक्रीज हो गया। फिर इसके बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हैंडसम किसके लिए इस्तेमाल होता है और ब्यूटीफुल, प्रेटी ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो आप उर्दू या पश्तो का वर्ड आपके माइंड में आया, आपने उसके लिए इंग्लिश के वर्ड सर्च किए, आपने अंडरस्टैंड किए, आपने मेमोराइज की, तो इसी तरीके से भी आप अपना वोकेबुलरी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक जी, रीडिंग के साथ तो वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। ये सिर्फ वोकेबुलरी नहीं, आपका राइटिंग स्टाइल वो भी बहुत ज़्यादा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। तो रीडिंग तो बहुत ज़्यादा आपका वोकेबुलरी इन्हेंस करता है। ओके, अब हमारे पास ये है कि वोकेबुलरी किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, सिंपल वोकेबुलरी इस्तेमाल करना चाहिए या डिफ़िकल्ट वोकेबुलरी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी है कि टफ वर्ड्स इस्तेमाल करें, सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करें, लो फ्रीक्वेंसी वोकेबुलरी इस्तेमाल करें या हाई फ्रीक्वेंसी वोकेबुलरी इस्तेमाल करें। ठीक है,